हेलो साथियों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई के महत्वपूर्ण जो है पद और साथ में जो है इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें यानी कि संपूर्ण जानकारी, यानी कि अगर आयु है, योग्यता है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सभी जो जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं इन सभी से सभी को जो है डाउट को क्लियर कर देंगे। देखिए, बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जिसमें आप जो है पदों की संख्या जो है देख सकते हैं, बताया जा रहा है इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो आपने देखा स्टार्टिंग में कि 4543 पद जो है यूपीएसआई के जो है जारी किए गए हैं। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ से महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी, आपको जानना अनिवार्य है कि क्या क्या सिलेबस है, क्या योग्यताएं हैं, सभी चीजें जो है इस वीडियो में आपको कवर कर दी जाएंगी। फिर आपको दूसरी कोई वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए फॉर्म के लिए वो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पद जो है बताया जा रहा है उप निरीक्षक जो है पुलिस बल है, पुरुष महिला दोनों प्रकार के लिए के हैं और प्लाटून कमांडर भी है। तो 3 प्रकार की कि 4 प्रकार की जो है श्रेणियों की जो है ये वैकेंसी जो है जारी की गई है। सभी के बारे में विस्तार से भी हम बात करेंगे। और इसमें जो है अगर हम बात करें वेतन की तो ब्रांड जो है यहाँ पे 9,300 से लेकर जो है 34,800 रुपए तक हो सकती है और इसके अलावा ग्रेड पे भी आपको दिया जाएगा। लगभग जो है आप यहाँ तक अनुमान लगा सकते हैं कि 40-45 से लेकर 1 लाख प्लस आपके पद के हिसाब से जो है सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। 35,000 तो बिल्कुल आपकी फिक्स रहेगी, बाकी ग्रेड पे भी आपको यहाँ पे क्या है मिलने वाली है। चलिए आगे हम बात करते हैं। पहले जान लेते हैं कि जो ऑनलाइन यानी कि आवेदन करने की समय सारणी है। तो आवेदन की अगर हम समय सारणी की बात करते हैं, थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे समय सारणी की बात करेंगे तो समय देखिए प्रारंभ हो चुकी है। प्रारंभिक जो तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की, ठीक है, ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि जो है जारी की गई है ये क्या है, तो 12/8/2025 जो है जारी किया गया है। यहाँ से आप भर सकते हैं। और अंतिम डेट की बात करें तो 11/9/2025 तक है इसका अंतिम जो डेट है, ठीक है। तो और साथ में जमा शुल्क ये भी आप ध्यान रखें, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस दिन आप फिल कर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि की बात कर रहा है तो 13/9/2025 तक के हैं। तो बिल्कुल ये सब आपके ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीपी के माध्यम से जो है किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो ध्यान रखें, अगर आप सामान्य, ईडब्ल्यूएस या अन्य पिछड़े वर्ग इसमें से किसी भी से जुड़े हुए हैं तो आपको 500 रुपए जो है जमा करने होंगे आवेदन शुल्क के रूप में। और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आप 400 रुपए जो है आवेदन शुल्क जमा करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं पदों की वरीयता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पदों की वरीयता के बारे में। तो पहला यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें तो पहला हमारा जो दिया है उप निरीक्षक नागरिक पुरुष, यानी ऐसे पुलिस की बात की जा रही है जो कि थाने में काम करती है। कहां पर काम करती है, तो थाने से जुड़ी हुई है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो अगर आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको श्रेणी जो है चुनने का जो है ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसको बिल्कुल जो है इत्मीनान पूर्वक सोच समझकर फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो लगभग पहले आप ये रख सकते हैं कि पहले आप थाने में काम करेंगे। दूसरा जो होता है प्लाटून कमांडर पीएसी या उप निरीक्षक सशस्त्र बल की बात करेंगे तो यह जो होता है ये पीएसी जो होता है जो घूमने वाली पुलिस होती है, ठीक है। पीएससी का नाम आप सुने होंगे, तो इसको आप वरीयता दे सकते हैं 3rd नंबर पे, हालांकि आपकी चॉइस में है। और प्लाटून कमांडर विशेषज्ञ की बात करेंगे तो ये मेट्रो वगैरह में क्या है पुलिस वगैरह जो काम करते हैं उस पद के लिए है। तो आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म भरते समय ये ध्यान देना है। महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं में भी क्या है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है। अगर आपको एसआई बनना है तो पहले आप इसी को वरीयता दीजिए। और नीचे जो है ये एक नया जो है पैटर्न ये है, अभी इसके पहले कोई इस प्रकार की जो है पुलिस वैकेंसी नहीं थी महिलाओं के लिए। तो पहला जारी ये किया गया है, किस प्रकार की इसमें जो बातें होंगी अभी ये क्लियर नहीं है। तो आप अपने हिसाब से जो है इसको क्या है चेक कर सकते हैं कि आपको बनना क्या है। अगर आप एसआई नहीं बन सकते तो क्या बन सकते हैं, अपनी वरीयता रख सकते हैं। ABC करके पूछता है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शैक्षिक बात कर लेते हैं, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखें, जितने भी लोग स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट इनका है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है नहीं होंगे। यानी अभी जो
फाइनल ईयर में है, मान लेते हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट है, तो वो लोग अभी अपीयरिंग में है, मान लेते हैं कि पेपर तक उनका कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी क्या है वो लोग फॉर्म को भर नहीं सकते। आप यानी कि जो आपका डेट है, लास्ट डेट अप्लाई करने का, उस डेट तक आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि बिल्कुल अपीयरिंग वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, तो एज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पुलिस महिला की बात करेंगे एज की, ये जो है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा सर छूट की बात कीजिएगा, बिल्कुल आपको छूट भी बताई जाएगी। तो पहले तो ध्यान रखें कि 21 वर्ष आयु जिसकी हो चुकी है उससे आगे है और 28 के बीच में है, तो वह लोग क्या है इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको समय भी दे दिया है कि 1/7/2025 तक। ठीक है, जिसका भी एज 20 प्लस हो या 28 से कम हो, या यहाँ पे 2/7/1997 से पूर्व, ठीक है, तक जो है यहाँ पे 2004 के पद का बात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल आप इसे ध्यान रखें। और यहाँ पे जो है अलग अलग पद के लिए अलग अलग है, तो ये जो है उप निरीक्षक यानी जो थाने में काम करते हैं उनके लिए बताया गया है। बाकी अगर आप पीएससी में बजाना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या है सेम यही चीज है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें छूट की बात कर लेते हैं, तो छूट भी बिल्कुल दिया गया है, तो बिल्कुल आपको समझना है छूट बिल्कुल दे रहा है। तो छूट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सामान्य श्रेणी की बात करेंगे, तो जो ओबीसी वगैरह में आते हैं उनको 3 वर्ष का छूट है, यानी 28 बोल रहा है तो 31 तक आप मान सकते हैं। कहां तक? 31 तक, यानी 31 तक अगर आपकी एज है तब भी आप क्या है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे यहाँ पे अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो उनके लिए 5 साल और छूट की है और 3 साल पहले ओबीसी के दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर 8 साल हो गए। और अगर हम देखें तो 28 बोला है, कितना बोला है? 28 बोला है, और 28 और 8 कितने हो जाएंगे? 36। आपको 36 तक यहाँ पे क्या है एज की छूट मिल जाएगी। और अगर अनुसूचित जनजाति है तो आपको भी क्या है 36 तक क्या है, यानी 36 अगर आपकी उम्र है तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये छूट कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल समय सीमा भी बता दी है, तो आप जरूर इसके देख लें कि कहां से कहां तक के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, कहां से कहां तक मान्य है। 2004 तक है, यानी 2004 तक जो है और डेट काउंट किया जा रहा है, तो 2004 तक आपका होना चाहिए, और इधर 1989 से। ठीक है, तो सेम लगभग चल रहा है। यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 36 है, और अगर आप दूसरे राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु है तो 5 वर्ष की छूट, तो इनके लिए भी क्या है 5 वर्ष की छूट जो है जारी की गई है। तो बिल्कुल इन बातों को ध्यान रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाला है, तो कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ इसमें। देखिए सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो 40 प्रश्न आ रहे हैं 100 अंक के, सेम मूल विधि सामान्य ज्ञान और संविधान से 40 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 100 अंक के होंगे। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, और 40 जो है मानसिक अभिरुचि के प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। तो बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे एक चीज इसने कंपलसरी कहा है बोर्ड ने कि आपको जो है 200 प्लस 200 से अधिक प्रश्न जो है 200 से अधिक प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है नंबर लाना होगा। प्रश्न की बात नहीं हो रही, नंबर की। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा नहीं कि आप नंबर खूब ज्यादा लेके आ गए हैं और बाकी आपके सिलेबस वैसे अगर देखा जाए तो कम है। तो यहाँ पे बोर्ड ने यह कहा है कि आप कम से कम एक सब्जेक्ट में कम से कम आपकी 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप 400 मान लेते हैं, अगर 300 नंबर लेके आ रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, और अगर कोई 210 220 ला रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। किस बेस पे? तो अगर यहाँ पे 40 क्वेश्चन है तो इसमें से 14 क्वेश्चन कंपलसरी आपके सही होने चाहिए। सेम इसी प्रकार सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 में भी हैं कि कम से कम इन सभी सेक्शन में से आपके 14 प्रश्न सही होने चाहिए। और बोर्ड ने यह भी कहा है कि 200 से नीचे जिसका मार्क्स है उसे जो है सिलेक्शन में नहीं लिया जाएगा। तो बिल्कुल साफ साफ उसने बोल दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं शारीरिक जो है मानक परीक्षण की। तो ध्यान रखें अगर हम बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों के लिए जो है ध्यान रखिएगा, अगर आप सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों के हैं तो आपको जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो 160 भी आपका चल जाएगा। और इसकी बात हो रही है। सीने की बात करते हैं तो 79 है अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य अनुसूचित जनजातियों के लिए। और अगर आप जो है यहाँ पे बात करेंगे दूसरे लोगों की तो उनके लिए जो है 77 की बात की जा रही है। ठीक है, और कम से कम जो है 84 सेंटीमीटर जो है फूलने पर होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फूलने पर, तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग है। और न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो जितना भी आपका सीना है, तो जब आपका सीना फूलता है तो 5 सेंटीमीटर तो कम से कम जरूर फूलना चाहिए। तो ये फिजिकल में आपको ध्यान देना है। महिलाओं की बात कर लेते हैं तो महिलाओं में जो है चेस्ट को मापा नहीं जाता है, वजन रहता है। तो महिलाओं के लिए कम से कम अगर बात करेंगे तो वो 40 किलो होनी चाहिए। कितनी? तो 40 किलो जो है बिल्कुल उनको होना ही चाहिए। और अगर हम बात करेंगे इनकी हाइट की, तो हाइट जो है ओबीसी वगैरह के लिए कितना है? तो 152 सेंटीमीटर, और बाकी अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता के बारे में। तो यहाँ पे फिजिकल में आपको सिर्फ एक ही चीज जो है क्वालिफाई करना है, आपको दौड़ निकालना है। बाकी हाई जंप या छलांग वगैरह कुछ भी इसमें नहीं है। बस आपको जो है दौड़ निकालनी है। पुरुषों के लिए जो है 4.8 किलोमीटर निकालना है दौड़ 28 मिनट में। और वहीं महिलाओं की बात करेंगे तो बिल्कुल आधा यानी कि 2.4 किलोमीटर चलना है। कितने में? तो 16 मिनट में ये दौड़ है आपको निकालना है। इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि मतलब आप कम समय में करें या ज्यादा में। हाँ, ये है कि 28 और 16 के अंदर होना चाहिए। आप कितने समय पूरा कर लें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 28 में ही कंप्लीट करें तो बिल्कुल ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस कंप्लीट करना है दौड़। चलिए अब यहाँ पे जो है हम बात कर लें कुछ जो है डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि आपके पास जो है अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यह कहा जा रहा है कि किस तिथि तक? तो ये जो है 11/9/2025 के पहले का होना चाहिए। इसके बाद का मान्य नहीं किया जाएगा। कब तक का? तो 11/9/2025 के पहले तक का ही मान्य है, उसके बाद मान्य नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र है उनका भी सेम यही कंडीशन है। तो ये चीजें आपको पता हो कि इससे पहले का हो लेकिन बाद में यानी 11/9/2025 तक जो है होना चाहिए। आगे अन्य पिछड़े वर्ग की बात यहाँ पे दोनों लिख दिया है, किस तिथि से किस तिथि के बीच होना चाहिए। तो 1/4/2025 से 11/9/2025 तक होना चाहिए। ये अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है प्रमाण पत्र है। तो बिल्कुल ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए कि ये इसके बीच ही आपके पास हो। ईडब्ल्यू वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो उनका भी बिल्कुल लिख दिया है कि किसके किसके बीच ये चीजें होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स। वित्तीय वर्ष की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है अंतिम तिथि जो है निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं, सभी चीजें लिखी हुई हैं कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे वापस जो है क्वेश्चन के बारे में हो गया है कि 100 जो है प्रश्न 100 अंक के जो है प्रश्न होने वाले हैं। कुल जो है 160 प्रश्न हैं और 400 अंक के हैं। यहाँ पे एक आपके लिए बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी की बल्ले बल्ले है, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। आप बिल्कुल पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आ सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे सिलेबस हम देख लें। तो सामान्य ज्ञान के सिलेबस में जो है हिंदी में अन्य भारतीय भाषाएं हैं। दूसरा दिया है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान है, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द। मतलब ये हिंदी के जितने भी क्या है सिलेबस आप देख रहे हैं, ये सभी आपको क्या है कवर करने हैं और इनसे जो है प्रश्न बनेंगे। तो इसका तैयारी तो है आप हमारे चैनल पर ही कर सकते हैं। पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी बिल्कुल टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, बिल्कुल एक चीज जैसे यहाँ पे हिंदी और अन्य जो है भारतीय भाषाएं, तो इससे जुड़ा हुआ वीडियो बिल्कुल बन जाएगा आपको। मतलब एक एक टॉपिक से जो है कुल 6 टॉपिक के माध्यम से आपको जो है पूरा कवर करा दिया जाएगा हिंदी का पूरा सिलेबस। तो बिल्कुल चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी तैयारी आपको यहाँ पे जो है यूपीएसआई की फ्री जो है बिल्कुल मिलने वाली है। कोई कॉस्ट नहीं है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कोर्स है। और यहाँ पे इसके अलावा जो मूल जो है विधि है संविधान और सामान्य ज्ञान, इसकी भी तैयारी क्या है आपको यहीं पर करा दी जाएगी। इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो
तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, महिलाएं, बच्चे, मतलब ये सभी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके आएंगे। संविधान का उद्देश्य, संविधान से अगर हम बात करेंगे तो संविधान के उद्देश्य है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्धारक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, तो ये सभी टॉपिक आपके यहीं पे कवर करा दिए जाएंगे। सिलेबस वाइज बिल्कुल कंप्लीट होगा। सामान्य ज्ञान में हम लोग सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, मतलब ये सारी चीज जितने भी यहाँ पे टॉपिक आपको दिए गए हैं पूरा आप इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज जल्द ही क्या ही स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल खत्म जल्द से जल्द कर दिया जाएगा और जल्द ही क्या होगा फिर आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आप चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा आपको सिलेबस यहाँ पे तैयार करवा दिया जाएगा। साथ में स्टूडेंट बाकी जो सिलेबस बचते हैं तो वो चीज़ें जो है सिर्फ मैथ वगैरह के, रीजनिंग के, तो वो चीज़ें थोड़ा सा इस चैनल पर नहीं हो पाएंगी। रीज़न क्या है, रीजन थोड़ा सा जो है अभी उतने जो है स्टेटमेंट अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं जिससे आपको लिख कर पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग सपोर्ट करें, जिससे जल्द ही चीज़ें आ जाएंगी तो आपको बिल्कुल मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के भी क्या है चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।